$1 ट्रिलियन का इंडिया में उनका एफआई अक्टूबर 2024 तक एफआई का होल्डिंग है $1 ट्रिलियन का। $1 ट्रिलियन कितना होता है? 1000 बिलियन। उसमें से 930 बिलियन इक्विटी के अंदर है, 930 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। और 930 बिलियन होता कितना है? 78 लाख करोड़। इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में एफआई का है। अब कोई ऐसा बोले या कोई रिटेलर ऐसा बोले, हाँ, या कोई व्हाट्सएप पोस्ट के आप देख लो कि हमें एफआई की जरूरत नहीं है, तो आप गलत समझ रहे हो। उनका इन्वेस्टमेंट 78 लाख करोड़ का है। अब 78 लाख करोड़ उन्होंने बेचा कितना? 1,30,000 करोड़, जो कि 1.65% ऑफ देयर होल्डिंग होता है। उसमें कुछ वापस परचेज कर लिया होगा। इतना जब माल उनके पास है और उनको। आज की वीडियो में बात करते हैं अपन, चाइना ने जो स्टिमुलस दिया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट्स के ऊपर और एशियन मार्केट्स के ऊपर, और चाइना की क्या स्ट्रेटजी रह सकती है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, और पास्ट वीक के अंदर उन्होंने क्या क्या किया है जिसका इम्पैक्ट हमारे इक्विटी मार्केट्स के ऊपर और हमारे स्टॉक्स के ऊपर कैसा पड़ सकता है। तो उसको हम कुछ चरणों में इसमें सीखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना ने एक्चुअली किया क्या है और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर क्या हो सकता है, और एफआईज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि चाइना ने फ्राइडे को किया क्या है। सबसे पहले इन्होंने 10 ट्रिलियन युआन का एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। इसको स्टिमुलस पैकेज वैसे नहीं कहना चाहिए, बट अभी के लिए अपन इसको कहते हैं, बाद में इसको अपन करेक्ट करेंगे। स्टिमुलस पैकेज दिया इन्होंने 10 ट्रिलियन युआन का। अब 10 ट्रिलियन युआन कितने होते हैं? करीबन 1.4 ट्रिलियन ऑफ द डॉलर्स, डॉलर के बराबर हो गए 1.4 ट्रिलियन। और इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से एक बहुत साइजेबल एक पैकेज इन्होंने अनाउंस किया है। अब इसकी हम ब्रीफिंग के ऊपर जाते हैं, हम इसके कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। 10 ट्रिलियन युआन के अंदर 6 ट्रिलियन युआन तो सिर्फ वो अपने लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। मतलब कि 10 ट्रिलियन में से 6 ट्रिलियन तो ऐसा युआन है जो उनकी लोकल गवर्नमेंट को दिया जाएगा कि आप अपने हिडन डेट्स को हटाइए। और अभी जो इनका हिडन डेट है वो करीबन करीबन उनके फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से 14.3 ट्रिलियन है। अब ये क्या होते हैं? हिडन डेट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स होती हैं वो लोन ले लेकर बढ़ती जाती है और उतना रेवेन्यू आता नहीं है। चाइना ने एक्चुअली किया क्या, कोविड के बाद में टैक्सेस को और हर चीज़ को कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, चाइनीज़ इकोनॉमी के अंदर जो टैक्सेस का इन्फ्लो था वो आना कम हो गया। उससे क्या हुआ कि जो उनकी इंटरनल गवर्नमेंट थी उनके ऊपर डेट का बर्डन क्या हुआ, बढ़ने लग गया। डेट इज़ नॉन एज अ हिडन डेट। अब इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 6 ट्रिलियन युआन का कहा है कि हम 6 ट्रिलियन युआन पंप करेंगे लोकल डेट को वैनिश करने के लिए। और इससे होगा क्या, ये 6 ट्रिलियन युआन दिए जाएंगे 2024 से लेकर 2026 से, मतलब कि हर साल 2 ट्रिलियन युआन सिस्टम में डाले जाएंगे फॉर सपोर्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। इसका किस लिए किया गया है? इसको सिंपल सी बात है कि अगर आप लोकल गवर्नमेंट का डेट अगर कम कर देंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और एफिशिएंसी जब बढ़ेगी तो प्रोडक्टिव तौर से ज़्यादा काम करेंगे, और आने वाले समय में वो जो 14.3 ट्रिलियन युआन का जो डेट है वो घटकर कितना सोच रहे हैं ये लोग, 2.4 ट्रिलियन के आसपास सोच रहे हैं कि 2028 तक हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है एक्चुअली, समझे तो उस बात को कि हम आप हमारे लोकल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करें, कि लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो लोकल पब्लिक को इनडायरेक्टली सपोर्ट हो रहा है ये। तो ये एक बहुत ही वेल बैलेंस इन्होंने डेट स्वैप इन्होंने किया है। हाँ, कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा अभी तक नहीं पता, अब आगे करेंगे। इन्होंने कंज्यूमर स्पेंडिंग वाला क्यों नहीं दिया, और डेट सेलिंग भी इन्होंने जो इनकी 35 ट्रिलियन इनकी 29 ट्रिलियन के पास थी उनको 35 ट्रिलियन पर लेकर आ गए हैं। अब ये समझने वाली बात है कि इससे हो क्या रहा है। अगर कि कोई चाइनीज़ मार्केट को ट्रैक कर रहा है कि पिछले कुछ दिनों से महीनों से चाइनीज़ हर महीने हर हफ्ते कुछ ना कुछ स्टिमुलस दे रहे हैं, इससे हो क्या रहा है, जो चाइनीज़ डाटा जो आ रहा है, जो उनका पीएमआई डाटा आ रहा है और जो उनका एक्सपोर्ट का डाटा आ रहा है, एक्चुअली वो बढ़कर आ रहा है। मतलब चाइनीज़ इकोनॉमी एक रिवाइवल के ऊपर जा रही है। इसका एक सिंपल आपको बताऊं, चाइनीज़ पीएमआई डाटा जो बढ़ा है, चाइनीज़ एक्सपोर्ट डाटा 12.7% बढ़ा है, जो कि पिछले 2 साल में सबसे बड़ा सर्ज है। तो ये समझने वाली बात है कि ये जो फैसले लोग ले रहे हैं, पहले इन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाई, फिर प्राइम लैंडिंग रेट घटाई, फिर ये जो
हाउस होल्ड में रियल एस्टेट को बूम करने वाले थे वो काम किया। अब ये इन्होंने ये पंप कर दिया पैसा लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, आगे और भी करेंगे, बताऊँ क्या क्या करेंगे। तो ये एक्चुअली में इनकी इकोनॉमी के दिख रहा है, मतलब लोग एक्चुअली में इन पर विश्वास कर रहे हैं और इनका एक्सपोर्ट भी सर्ज होता जा रहा है और पीएमआई भी सर्ज होता जा रहा है। तो एक्चुअली में ये काम कर रहा है। चाइना का जो एक्चुअली इन्होंने 2028 का जो 2.3 ट्रिलियन का जो इन्होंने लोकल डेट का टारगेट दिया, तो आपको इनडायरेक्टली सोचना पड़ेगा कि ये 2028 तक सोच रहे हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि 2028 तक हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ लेकर आते रहेंगे। अभी तक ये एकदम छोटा सा हिस्सा इन्होंने दिया है 10 ट्रिलियन युआन का, और ये एक समस्या वाली बात है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए इनडायरेक्टली। अब हम बात करते हैं, ये था इनका डेट का पर्सपेक्टिव, इन्होंने क्या स्टिमुलस के दिया, ये था। अब बात करते हैं कि इंडियन मार्केट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है। अब जो फंड मैनेजर से बात चल रही है, जो एफआई से बात चल रही है, एक्चुअली के अंदर बात चल रही है कि सेल इंडिया बाय चाइना। चाहे किसी को बुरा लगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये हकीकत है। इंडिया को सेल करो, चाइना में बाय करो, क्योंकि वैल्यूएशंस हमारे यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम है। अब एक्सट्रीम वैल्यूएशन से ये समस्या आ जाती है। अब ये बात आती है कि कितना क्या किया इन लोगों ने, हमारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। सेल इंडिया बाय चाइना है और अभी तक 1 अक्टूबर से लेकर अब तक सिर्फ इन्होंने 1,30,000 करोड़ का माल बेचा है। अब क्या समस्या आती है, अभी तक इन्होंने सिर्फ ये डेट स्वैप दिया है, कंज्यूमर स्पेंडिंग का कोई स्वैप नहीं दिया है, युआन को डीवैल्यूएट नहीं किया। अब मैं जो आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, और कोशिश कीजिए कि आप समझ पाओ। क्या हुआ है, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद ये चाइना का पहला स्टिमुलस है, जो कि इन्होंने एक डेट स्वैप में कहा है कि हम आपका डेट है उसको हम ले रहे हैं, उसका हम स्वैप करके आपको दे रहे हैं। ये एक्चुअली कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं है, ये एक प्रकार से डेट स्वैप है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ट्रंप जो है वो 10 ट्रिलियन का इन्होंने जो दिया है, ये सिर्फ ट्रंप के जीतने पर दिया है। अब जैसे ट्रंप जनवरी के अंदर अपना ऑफिस लेंगे, वो चाइना पर इनडायरेक्टली टैरिफ लगाएंगे, डायरेक्टली टैरिफ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। अब इससे होगा क्या, चाइना ने अभी तक पूरा स्टिमुलस पैकेज नहीं दिया है, और ये सबसे ज़्यादा ख़राब बात इंडियन मार्केट्स के लिए बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टुकड़ों में आएंगे उतना डैमेज हमें मिलेगा। जैसे अभी इन्होंने ये दे दिया, अब जैसे जनवरी में क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। दिसंबर में फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, क्या होता है वो आगे की बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जनवरी में जैसे ही वो अपना क्या करेंगे, ऑफिस को ग्रहण करेंगे, तो उससे होगा क्या, वो चाइना पर टैरिफ लगाएंगे। जैसे ही चाइना पर टैरिफ लगाएंगे, चाइनीज अपना युआन को डीवैल्यूड कर देगा, चाइनीज अपने युआन को डीवैल्यूड कर देगा और स्टिमुलस लेके आएगा। अब इससे इंडिया पर हर महीने प्रेशर बनता जाएगा, क्योंकि अभी तक उसने अपने सारे के सारे वेपन्स को नहीं छोड़ा है। चाइनीज़ फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि आने वाले समय के अंदर, मैं अब मेरा नहीं बोल रहा हूँ, चाइनीज़ मिनिस्टर का ये कमेंट है कि आने वाले समय के अंदर और आपको स्टिमुलस दिखेंगे और हम फुल फ्लैज के अंदर इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए काम करेंगे। ये सिंपल सी बात है। ये क्यों किया जा रहा है कि ट्रंप जीत गए हैं, जैसे ट्रंप जीतेंगे वो वहाँ से टैरिफ लगाएंगे, ये यहाँ से स्टिमुलस और युआन को डीवैल्यूड कर देंगे, और जिससे होगा क्या, हमारे इंडिया से पैसा निकलेगा, आप चाहे कोई माने या ना माने। और एक बात समझने वाली आती है, क्योंकि चाइनीज़ वैल्यूएशन सस्ते हैं, इंडिया की वैल्यूएशन महंगे हैं। अब समझिए बात को, यहाँ पे वैल्यूएशन क्या हो रहा है और यहाँ पे नंबर भी नहीं आ रहे। समझिए बात को, पैसा लगाने वाले को दो चीज़ें देखता है, या तो ग्रोथ हो या एग्जिस्टिंग नंबर ही बढ़िया आ रहे हों और वैल्यूएशन सस्ते हो। मेरे को वैल्यूएशन सस्ते नहीं मिल रहे, मेरे को ग्रोथ नहीं दिख रही। आप देखिए एचयूएल, एशियन पेंट, टाटा मोटर, पॉलीकैब, हैवेल्स, हाँ कोई भी नंबर उठा के देखिए, किसी का नंबर अच्छा नहीं है। हाँ कुछ के नंबर अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ पे नंबर ख़राब हैं। अब यहाँ पे हमारे एक दलील दी जा रही है वॉल स्ट्रीट के अंदर, जो दलाल स्ट्रीट है, कि फेस्टिव सीज़न आएगा बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ फेस्टिव सीज़न भी अच्छा नहीं जाएगा, नंबर्स अच्छे नहीं रहेंगे कंपनीज़ के, क्योंकि एक्चुअली में हमारे ऊपर रूरल एरियाज़ पर कर्ज हो चुका है।
अब जो इकोनॉमी कर्ज में हो चुकी होती है उसके नंबर्स अच्छे नहीं आ सकते। आप एक बार कर्ज लेके कंजम्पशन को पुश कर सकते हो, लेकिन वो इवेंचुअली बहुत जल्दी नीचे आएगा। शुगर के स्पाइक के जैसे होता है, आपने शुगर ली, स्पाइक हुआ और वो उतनी जल्दी नीचे आएगा, तो वो सेम काम कर रहा है। और इसी भी देखिए, जितने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज उनके नंबर अच्छे नहीं है, क्योंकि लोगों ने कर्जा ले लिया और वो नहीं चुका रहे हैं। तो वो कर्जा उन्होंने क्यों लिया? अपने डिमांड सेटिस्फाई करने को, अपनी डिमांड सेटिस्फाई करने को कर्जा लिया। अब वो कर्जा नहीं चुका रहे हैं और कर्जा तो चुक नहीं रहा, साथ में डिमांड भी नहीं आ रही। तो ये एक समझने वाली बात है। तो अभी यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारे लिए क्या प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे चाइना और यूएस का टैरिफ वॉर आएगा, वैसे वैसे चाइना स्टिमुलस देगा, वैसे वैसे चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यूड करेगा और हमारे लिए उतनी समस्या बढ़ती जाएगी। और एक बात मैं आपको डाटा इंटरेस्टिंग बताता हूँ लास्ट के अंदर। अब इंडिया के अंदर एफआईएस की होल्डिंग है $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन का इंडिया में उनका एफआईएस है। अक्टूबर 2024 तक एफआईएस का होल्डिंग है $1 ट्रिलियन का। $1 ट्रिलियन कितना होता है? 1000 बिलियन। उसमें से 930 बिलियन इक्विटी के अंदर है। 930 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। और 930 बिलियन होता कितना है? 78 लाख करोड़। इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में एफआईएस का है। अब कोई ऐसा बोले या कोई रिटेलर ऐसा बोले, हाँ, या कोई व्हाट्सएप पोस्ट के अंदर आप देख लो कि हमें एफआईएस की ज़रूरत नहीं है, तो आप गलत समझ रहे हो। उनका इन्वेस्टमेंट 78 लाख करोड़ का है। अब 78 लाख करोड़ उन्होंने बेचा कितना? 1,30,000 करोड़, जो कि 1.65% ऑफ देयर होल्डिंग होता है। और उसमें कुछ वापस ही परचेज कर लिया होगा। इतना जब माल उनके पास है और उनको चाइना अगर सस्ता दिखा, और चाइना के अंदर मैं कह रहा हूँ एक ट्रेड जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिस दिन चाइना ऊपर है इंडिया पर प्रेशर रहेगा। मुझे सबसे बढ़िया ट्रेड ये भी समझ में आता है, चाइना ऊपर इंडिया प्रेशर में, चाइना नीचे इंडिया ऊपर। सिंपल ट्रेड ये बनता है और आने वाले समय में ये काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल लेवल पर करता है, आपका मुझे नहीं पता किसी का भी। तो यहाँ पे 78 लाख करोड़ की होल्डिंग, उसके सामने 1,30,00,000 करोड़ का बेचा है। हमारे 25 लाख करोड़ की एसआईपी ऐसे ही खा जाएंगे एक दिन में ये लोग। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी सिप हो रही है, हमारे ये हो रहा है, अरे कुछ नहीं बटेगा उसका, भांग के बाड़े चढ़ जाएगी वो। तो ये बात समझिए कि 78 लाख करोड़ की होल्डिंग लेकर वो इंडिया में बैठे हैं। उसमें से 1,30,000 करोड़ का बेचा है अभी तक, जो कि 1.65% ऑफ देयर होल्डिंग है। डेट का नहीं बोल रहा, डेट में उनका $70 बिलियन है, वो उनका पड़ा है, उसको वो छेड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वहाँ पर। अब ये समझने वाली बात आ जाती है कि हमें क्या करना है। इन्वेस्टर्स को उन स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो हाई पी मल्टीपल पर है और जिनमें एफआईएस की होल्डिंग ज़्यादा है, कि वो वहाँ पर ही पनिश करेंगे। हाई पी स्टॉक्स प्लस एफआईएस होल्डिंग ज़्यादा है, वो वहाँ पे पनिश करेंगे और चाइना में पैसा जाएगा। और एक चीज़ और है, कोई कहे या ना कहे, एचएनआईज जो हाई नेट इंडिविजुअल है वो चाइना में पैसा लगाना स्टार्ट भी कर चुके हैं इंडिया के। तो हमें थोड़ा सा विजिलेंट बनना है, तो सोचना है। और आने वाले समय के अंदर ये चाइनीज़ जो स्टिमुलस है वो बहुत बड़ा इंडिया में रोल प्ले करने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और थैंक यू वेरी मच।